जसप्रीत कौर, मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार प्रशासन का एक्शन जारी है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, राज बेपर्दा हो रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि अतीक अहमद के ग्रुपों ने उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें जानकारी ये मिली है कि धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। अतीक अहमद, जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी है कि जिसमें अनेक राज अब बेपर्दा हो रहे हैं और इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। उसके गुर्गे जो उस तक मदद पहुंचाते थे, हर तरह का सपोर्ट उस तक पहुंचाते थे, चाहे हम बात करें लॉजिस्टिक सपोर्ट की, उसका साथ देने की, और वहां पर अब 1 करोड़ की रंगदारी उमेश पाल से मांगी गई थी। उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड में अहम गवाह था, उसके बाद जो सुनवाई थी वो आखिरी दौर में थी। 6 हफ्ते में सुनवाई पूरे होने वाली थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं कि रंगदारी, क्योंकि हमने देखा जब वो एक दौर था कि जब बंदूक के दम पर लोगों से रंगदारी मांगी जाती थी। मेरे सहयोगी अमित सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, आपने एक्सक्लूसिव खबर भी भेजी है और जो खुलासे हो रहे हैं, रंगदारी का जो दौर था, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे अतीक के, और कौन कौन से गुर्गे थे, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने बाकायदे धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज कराई गई है खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद के नाम पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। और उन्होंने साफ कहा था कि एक जमीन के एवज में उनसे 1 करोड़ रुपए मांगा गया था और कहा गया था कि अगर वो नहीं देंगे तो वो जमीन पर अतीक अहमद के आदेश पर वो लोग खुद कब्जा कर लेंगे। लेकिन उमेश पाल, जो कि लगातार जो अवैध जमीन अतीक अहमद का था, जिससे अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार की कमाई होती थी, उस पर उमेश पाल की नजर थी। जिनका भी जमीन अतीक अहमद कब्जा करता था, वो लोग उमेश पाल के शरण में जाते थे, क्योंकि उन्हें गनर दिया गया था शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अब उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और जाहिर तौर पर जो लोग अतीक अहमद से परेशान थे, वो जब उमेश पाल के पास जाते थे तो उमेश पाल उनकी पैरवी करते थे, वकील भी थे। तो इस चीज से अतीक अहमद कहीं ना कहीं परेशान था। अतीक अहमद का पूरा परिवार हो रहे हैं। अमित, आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल बुलडोजर का एक्शन आज भी जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पर आज भी बुलडोजर चलेगा। कल मकान को ध्वस्त किया गया था, लेकिन एक हिस्सा बचा हुआ था। ऐसे में जो कार्रवाई शुरू होने वाली है, वहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और किसी भी वक्त बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है इस बुलडोजर के एक्शन के जरिए कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का साथ देना होगा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो यहाँ पर कानून से खिलवाड़ नहीं करना होगा, साथ ही अपराधियों का साथ नहीं देना होगा, गुंडागर्दी नहीं करनी होगी। जो मुख्तार अंसारी है, उसका बेटा, इसमें जानकारी ये है कि विधायक बेटे अब्बास अंसारी के मकान पर आज भी बुलडोजर चलेगा और तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। किसी भी वक्त वहां पर मकान के ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। मकान जो आधा जमींदोज हो चुका है, पूरे मकान को आज ध्वस्त किया जाएगा। और देखिए कि इसमें जो लगातार एक्शन जारी है, अगर हम बात करें प्रयागराज पुलिस की, हम बात करें एसटीएफ की, तो लगातार दबिश दी जा रही है। लखनऊ में अब एसटीएफ की टीम अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी के ठिकाने भी शामिल हैं, क्योंकि पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। और जो जानकारियां मिली है, क्योंकि इस मामले में जो सदाकत खान की गिरफ्तारी होती है, उसने कई अहम खुलासे किए हैं कि किस तरीके से जेल में बैठकर के साजिश रची गई। यानी कि जो कनेक्शन है, हम लोग मौजूद है प्रयागराज में, प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के बरेली तक, और जेल में बैठकर के साजिश रची जाती है। उसके बाद जो है वो कमांड दी जाती है बरेली जेल में, जहां पर अतीक का भाई अशरफ है। और इसके अलावा जो अतीक अहमद गैंग की जो जानकारी सामने आई है, अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अतीक अहमद का आधा परिवार जेल में है, खुद जेल में है, और अब इसमें मुख्तार अंसारी की भी बात सामने आई है कि किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो एसटीएफ की टीमें हैं, दबिश दे रही है। अभी क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं एसटीएफ की टीम के हाथ? देखिए, बीती रात यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। यूपी एसटीएफ के पास ये जानकारी मिली थी कि वारदात से ठीक पहले, माने वारदात से कुछ घंटे पहले जो लोकेशन था गुड्डू मुस्लिम, जो एक बदमाश जो लगातार वारदात को अंजाम दिया उमेश पाल के हत्याकांड में, तो वो लखनऊ में था। तो उसके 12 जगहों पर लोकेशन मिले हैं। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने लगातार उन 12 ठिकानों पर रेड किया। फिलहाल वहाँ से उन 12 रेड में से एक शख्स को हिरासत में लेकर लगातार उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की जाए। अब जो सोर्सेज
बता रहे, जो बदमाश थे, यूपी एसटीएफ को यह शक है कि कहीं ना कहीं ये बदमाश जो है उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार या फिर नेपाल में वो फरार हो गए। तो फिलहाल बिहार पुलिस से लगातार संपर्क में है यूपी एसटीएफ और लगातार उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे कि अतीक और मुख्तार में कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है उसको लेकर भी यूपी एसटीएफ लगातार रेड कर रही थी। और अब मऊ में भी हम प्रशासन की कार्रवाई देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह वहां पर अब से थोड़ी देर पहले 2 जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची है और मुख्तार अंसारी के जो दोनों बेटे हैं, एक विधायक अब्बास अंसारी और उसके भाई के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को धराशायी करने का हम आपके पास। दरअसल जब से ये कांड हुआ है, उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस एक्शन में है, लेकिन अतीक अहमद के दोनों बेटे गायब है। और इस बीच जानकारी ये है कि जो अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, उसकी पत्नी जैनब और बेटी भी गायब है। हालांकि परिवार का आरोप है कि हिरासत में पूछताछ के लिए उनको लिया गया था अतीक अहमद के दोनों बेटों का, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच जानकारी ये है कि पुलिस ने जैनब और उसकी बेटी को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल जैनब ये अतीक के भाई अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, उसकी पत्नी है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। जैनब के पिता की तरफ से एक अर्जी भी दायर की गई थी सीजेएम कोर्ट में। और ऐसे में अतीक के दोनों बेटे जो नाबालिग हैं, पुलिस ने उनको हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन वो अब गायब हैं। और जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड होता है, उसके बाद एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल रहा है। और जो अतीक के फाइनेंसर है, कल हमने देखा कि उसका घर ढहा दिया गया था। इसके अलावा उसका शार्प शूटर अब्दुल कवी, उसका भी घर ढहाया गया है। किस तरीके से प्रशासन एक्शन ले रहा है और यहाँ पर शूटर डरे हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। माफिया का किला मिट्टी में मिला, अतीक के शूटर पर सख्त एक्शन, अतीक के करीबी का मकान ध्वस्त। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अतीक के फाइनेंसर के बाद उसके शार्प शूटर के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन जारी रहा और कौशाम्बी के बाखांदा उपरहार गांव में बाहुबली अतीक के करीबी अब्दुल कवी के मकान को तोड़ने पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। मकान को गिराते वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान अब्दुल कवी के घर से अवैध हथियार और कई जरूरी दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। यहाँ दबिश दिए हैं, जिसमें यहाँ से कुछ असलहे बरामद हुए हैं। पूरा घर खाली है, लोग भाग गए हैं, उनकी तलाश जारी है। अब्दुल कवी बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद से पिछले करीब 18 सालों से फरार है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक और कवी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है, जिसमें शाइस्ता परवीन ने अपने दोनों नाबालिग बेटों को हाजिर करने की अपील की है, जिस पर होली के बाद सुनवाई होगी। तो 23 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या से पूरा प्रयागराज दहल उठा था और उमेश पाल की वजह से ही अतीक लगातार परेशान था और यही वजह है कि उसने उमेश पाल की हत्या करवा दी। लेकिन इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ तथ्य सामने आए हैं। अतीक अहमद लोगों को डरा धमकाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता था और पीड़ित मदद के लिए उमेश पाल की शरण लेते थे। इतना ही नहीं, उमेश पाल को प्रशासन से सुरक्षा भी मिली हुई थी और इसीलिए वो बेहिचक अतीक अहमद का विरोध करते थे और पीड़ितों को मदद देते थे। और इसके साथ साथ अपहरण के मामले में कुछ ही दिनों में उमेश की गवाही भी होने वाली थी और अतीक और उसके परिवार के लिए उमेश इसी वजह से एक मुसीबत बन गए थे। देखिए, शूटआउट को अतीक के बेटे असद ने अंजाम दिया। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह सामने आई है, क्योंकि अतीक अहमद के सभी शूटर्स पर एसटीएफ की पहले से ही नजर थी। साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए असद ने लीड किया था। साथ ही अगर बात करें कि वारदात के बाद क्या हुआ था, तो वारदात के बाद से लगातार यूपी एसटीएफ शूटर्स की तलाश कर रही थी और आशंका ये भी थी कि असद समेत कई शूटर बिहार के रास्ते नेपाल फरार हो गए हैं। और इसी वजह से एसटीएफ दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क कर रही है, दबिश दी जा रही है।